दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर साहब, नमस्कार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले आज मैं डायमंड बना हूं, मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा रही कि आज इस मुकाम पे हम हैं। उसके बाद अपने माता पिता का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद मैं अपने ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत आभारी हूं, श्रीमान बीबी यादव सर, श्रीमान दीपक सर, श्रीमान परशुराम सर और हम सबके ग्रेट मेंटर, प्रेरणा के स्रोत और इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरोधम महानायक। अगर बात करते हैं हम सर के बारे में तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। मुझे लगता है इस संसार की सबसे महान आत्मा, बहुत ही महान आत्मा, महामानव की अगर उपाधि दिया छोटी है सर, छोटी है। मैं सर के लिए चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। डायमंड के सफर में जब भी मुझे कोई तकलीफ आती है तो सिर्फ एक चेहरा याद आता है, महागुरु श्रीमान माधव सर का। मेरा गूढ़ा गणित सब फेल हो जाता है सर को देख के, हिसाब किताब सब फेल हो जाता है कि इतने लोग लगातार डायमंड बन रहे हैं, लगातार डायमंड बन रहे हैं, उसके बावजूद भी सबकी केयरिंग कैसे कर पाते हैं सर? कब सोते हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं हो पाता है, कब सोते हैं, कब स्लाइड बनाते हैं, कब क्या करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं हो पाता है। मुझे लगता है सर जितना मेहनत करते उससे थोड़ा सा अगर हमारे साथ हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत आप कहीं ना कहीं या तो अपने मित्र के माध्यम से देखे होंगे या तो आपको हॉल में बुला के बैठाया गया होगा, कोई रिलेटिव बैठाया होगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, मेरा कोई परिचय नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं उनसे पहले, लेकिन विश्वास किया मैंने। अब विश्वास करके मैंने शुरुआत किया। विश्वास क्यों किया? कॉमन सेंस के वजह से। कई लोग ब्रह्मांड का दिमाग लगाते हैं इस बिजनेस को शुरुआत करने में, कॉमन सेंस नहीं लगा पाते। एकदम कॉमन सी बात है, पैसा दिया और सामान लिया। उन्होंने मुझसे 2 बात पूछी थी। कितनी बात? सिर्फ और सिर्फ 2 बात। मेरी शादी तय हो गई तो इन्होंने पूछा, रहा साहब सूट खरीदेंगे, साड़ी खरीदेंगे? मैंने बोला हाँ, सूट भी खरीदूंगा, साड़ी भी खरीदूंगा। बोले सियाराम डायमंड्स का खरीदेंगे? मैंने बोला हाँ। बोला शादी होगी, बीवी आएगी, बच्चे पैदा होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा बात तो सही है। दूसरी बात उन्होंने बोला, अगर यहां से आप ब्राउंसी का सूट लेके अगर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शादी भी होगी, बीवी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, लेकिन पैसा कमाने का शानदार अवसर है। मैंने इतना कॉमन सा सेंस लगाया तो बात तो सही है, पैसा दिया, सामान लिया, नुकसान कुछ नहीं है, काम करने वाली बात है। और ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, बात सही है। तो आप जानते ही हैं, नया जब कोई बिजनेस शुरुआत करता है तो एक्साइटमेंट साथ में आसमान पे। तत्काल में हमारा ट्रीटमेंट श्रीमान परशुराम सर से करा दिया गया। बुलाया गया था बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं इकलौता सा व्यक्ति आया था, साइन अप फॉर्म भी नहीं भरा था। कई लोगों के दिमाग में शुरुआत करने से पहले एक बहुत बड़ी समस्या रहती है मान की, लेकिन सर इस बिजनेस के अंदर मान को ऐसे घुमा करके, चक्कर लगा करके हमसे ज्वाइन करवा लिए। मैंने ज्वाइन किया 3 आईडी से, बताना शुरू किया। उसके बाद श्रीमान दीपक सर से हमारी बातचीत हुई। मैंने बोला सर आपको पता नहीं मैं राय साहब हूं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उड़ा दूंगा तो बन जाऊंगा। सारी बातें सर से हुई। सर बोले कितने लोगों से मिलवा सकते हैं? सर को मैं देखा भी नहीं था।
सर सिकरीगंज में आए तो मैं सोचा कोई भारी भरकम आदमी होंगे, एज ज़्यादा होगी। सर को मैं कन्फ्यूज था, 3 बार फ़ोन लगाया। सर मुझे डाउट हो रहा था कि जब मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ यही है। तो उस समय सर एकदम मतलब एकदम क्या बताएं, बच्चे के जैसे लग रहे थे, तो दिमाग में थोड़ा डाउट हो रहा था। सर आए, मैं खूब एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड। मैंने बोला सर बैठिए, चलते हैं आप। बोले कितने लोगों से मिलवाएंगे? हमने कहा 52 लोगों से मिलवा दूंगा, 50 लोगों से मिलवा दूंगा, अभी लाइन लगाते हैं, कितने लोगों से मिल लेंगे? सर ने बोला हमको, सर बात कर रहे थे, सर बाइक पे बैठे ना, मैं चल दिया, इतना एक्साइटमेंट में था, पता नहीं मैं टेंशन में आ गया, सर कहीं गिरा नहीं गए। मैं दोबारा बाइक घुमा के लेके आया, सर को बैठाया और गोला बाजार में, सर उस बात के साक्षी हैं, एक साथ लगभग 70-75 लोगों के एक मंच पे एक जगह पे मैं इकट्ठा किया था। प्लान दिखवाया, प्लान दिखवाने के बाद कोई साइन ऑफ फॉर्म नहीं भरा, मैंने भी अपना पैसा देकर अपने मित्र का साइन ऑफ फॉर्म भरवा दिया, सूरज जी का। बात हुई फिर ज्वाइनिंग कराने की, तो उनको अपना पैसा दे के भी उनकी ज्वाइनिंग भी करा लिया, यानी मम्मी पापा लेफ्ट राइट, और उनको मार के बुलसाई मैंने मार लिया। और सर अपना दूसरे दिन चले गए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सर गोरखपुर गए, मैंने काम करना शुरू किया। मैंने बोला सर से, कमिटमेंट किया था, सर सिल्वर बनने की बात है, मैं अगले 15 दिन के अंदर सिल्वर बन के दिखाऊंगा। उस समय बड़ी बात होती थी सिल्वर बनना, लेकिन आप जानते ही हैं, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ना सिस्टम पता होता है, ना अपलाइन की बात पता होती है, कुछ भी पता नहीं होता है, और अपना दिमाग लगाता ही लगाता है। मैंने भी लगाया। मैं सोचा सर 45 मिनट का प्लान क्यों दिखाते हैं। फोल्डर लिया, बैग लिया, जो भी मेरे पास था उस समय ले लिया था मैं, और लेके निकल पड़ा। लोगों को फोल्डर प्लान से नहीं दिखाते। एक कंपनी है, उसका नाम सेफ साहब, ज्वाइन करिए, 40,95,000 कमाइए। बोले अच्छा, कब ज्वाइन किया? मैंने बोला अभी। बोले करोड़पति बन गए? मैंने बोला अभी नहीं। लोग बोले मैं 2006 में करके छोड़ दिया था। लोग मुझे बहुत कमेंट करते थे, कोई रिश्तेदार नहीं सुना, न मामा सुने, न मामी सुनी, न जीजा सुने, न दीदी सुनी, कोई सुनता नहीं था। सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को डिस्कवर बाइक से लगातार 26 दिन घूमने के बाद अब मैंने इतना प्लान दिखाया, नाम नोट करते करते 462 लोग हो गए। कितने? एक मामा के लड़के हैं, साइन अप फॉर्म भी भरा, पैसा नहीं दिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, वो आज भी कंपनी के भागने के इंतजार में है। दोस्तों रविकांत राय भी डायमंड, आर के यादव को भी डायमंड बना दिए साथ में। कोई सुनता है नहीं, कोई नहीं सुनता। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की सेवा बहुत बड़ी, हमारे इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई किया, मैं सिंगापुर चला गया। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? दिल से बताना, फर्जी बात नहीं, दिल से चाहते हैं? यस नो? तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्त, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं ये नहीं कहता जो लोग नौकरी करते हैं बुरे हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन नौकरी से सिर्फ दाल रोटी चलाई जा सकती है, पेट पाला जा सकता है, लेकिन सपने नहीं पूरे किए जा सकते। ये से नो? पिताजी 42 साल सर्विस किए, कभी पेरेंट्स मीटिंग में यहाँ है मौजूद, कभी पेरेंट्स मीटिंग में आ नहीं पाए, कभी नहीं। और नौकरी के वजह से दादी की तबीयत खराब हुई, मेरे पिताजी जो है उस टाइम पे टेलीग्राम चलता था, टेलीग्राम डाला गया, लेकिन मेरे पिताजी आ नहीं पाए। बहुत दुख हुआ मुझे कि मेरे पिताजी 10वें दिन आए जब दादी एक्सपायर कर गई। इस बात को लेकर बहुत दुख होता था। और जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, मैं सिंगापुर में था, उस टाइम पे मैंने एक बात दिमाग में, एक ही बात आई
कि चलते हैं घर पे, पिताजी की सेवा करेंगे, माताजी की सेवा करेंगे और कोई न कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे, कोई न कोई प्रोफेशन कर लेंगे, लेकिन माँ बाप की सेवा जरूर करेंगे, क्योंकि हम बच्चे थे तो माँ बाप ने पाला। लेकिन आज मौका है अपने माँ बाप को पालने की। वो मूर्ख हैं लोग जो अपने माँ बाप से कतराते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वो लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं वो लोग। और मैंने करना शुरू किया। हमको सहयोग के रूप में श्रीमान परशुराम सर के साथ में सर से हमारी बातचीत हुई। सर मौजूद हैं, साक्षी हैं। हमें प्लान दिखाना नहीं आता, फॉलो करने नहीं आता, एफआईएम करने नहीं आता, सिस्टम की कोई बातें नहीं पता थी। लेकिन मैंने सर हैं यहाँ पे साक्षी, सर से मैंने बोला, सर आप कौन सा जादू जानते हैं, कौन सी कलाकारी जानते हैं? सब कुछ होने के बावजूद सर मौजूद है। सर के साथ में मैं रहा, जहाँ जहाँ सर गए, जहाँ ले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेफ्ट में गए कि राइट में गए, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं सर के साथ में रह के काम करना शुरू किया था और मैंने सीखना शुरू किया। सर की कलाकारी, हमें एक चीज़ पता था कि अगर सर के साथ में रहेंगे बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। और सर का हमेशा गाइडलाइन रहा, हमेशा सपोर्ट रहा, पल पल सर हमको सपोर्ट करते रहे और आज यहाँ डायमंड तक हम सफर तय कर लिए, हमेशा। लेकिन दोस्त एक बात बोलिए, एक्साइटमेंट हो जाने से काम हो जाता है? यस या नो? बहुत सारे बहुत करीब हो करके लोग आ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ों पे बहुत भरोसा किया। अपने कर्म पे, अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे मैंने बहुत जबरदस्त भरोसा किया। भाई कर्म हम करेंगे और अपने अपलाइन पे इतना भरोसा किया। आज भी वही कहानी है। मुझे जो कुछ भी आता है, मुझे पता भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं मैसेज देखता रहता हूँ लीजेंड ग्रुप में, जब तक श्रीमान माधव सर का मैसेज नहीं आ जाता तब तक वो पत्थर की लकीर है। रविकांत मर सकता लेकिन उस बात को कर नहीं सकता। हमारे लिए पत्थर की लकीर है वो बात, क्योंकि मैं जानता हूँ सर इस इंडस्ट्री के सबसे टॉप लेवल पे ऐसे नहीं बनाया सर ने। सिस्टम जो बोलता है, सिस्टम की बात को फॉलो करना है, ये मैं सीख गया था। और हार्ड वर्क करना है, खूब मेहनत करनी है। दोस्त विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 3 बहन, 1 भाई, माँ बाप का इकलौता लड़का। लोग बोलते मैंने काम करना शुरू किया, लोग बोलते थे तुझे गायब कर देंगे साले, तू घूम घूम के चूतिया बना रहा लोगों को, मैं तुझको गायब करने वाला हूँ साला, एक ही दिया साले गुल कर देंगे हम। ऐसी ऐसी बात लोग बोलते थे। बात ही नहीं बोलते, चौराहे बैठ के मीटिंग करते थे लोग। अब मैं, विश्वास नहीं मानेंगे, मैं घर से जिस दिन शुरू किया था, सूट खट जैसे आया सिलवाया, अब मूछ दाढ़ी बनवा करके पिताजी बोले साला बाप मरता तो मूछ दाढ़ी बनवाते हैं, ये अभी से बनवा के कहाँ पगला गया है। ये रोते थे मेरे पिताजी कि एक ही लड़का है साला पागल हो गया, ये भी बंश भी डुबाएगा, ये मेरा लड़का बंश डुबाएगा, ये पगला गया है। ये मम्मी पापा एक दिन बहुत रोए, बोले पता नहीं क्या हो गया है, रात में भी बात करता रहता, बहकी बहकी बातें, करोड़पति बनेंगे, सपने में भी बातें, सोने में भी बातें, जागने में भी बातें, हर समय एक ही बात। ये पगला गया है, जिसने कुंडली बना उस साले को पकड़ो पहले। वो बोला नौकरी मिलेगी, ये पगला गया है। पिताजी इस तरीके की बात बोलते थे। लोग बोलते थे भाई साहब हमको बॉडीगार्ड रखना, चश्मा लगाओगे लोग भूल जाएंगे। अरे क्या क्या बात बोलते थे दोस्त, विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत सारी बात करते थे। बोलते हैं डायमंड बनेगा ना, साले की डायमंडी से शादी होगी। किससे? डायमंडी से। अरे बहुत सारी बात बोलते थे दोस्त, बहुत इतना कमेंट पास करते थे जिसका हद नहीं है। लेकिन मैं 12 मेढक बन गया। एक साइड रहो, कोई बात नहीं, एक ही चीज सर से बात करता, परशुराम सर से एक ही बात करता, सर ट्रेनिंग है, मीटिंग है। आज तक पूछ लीजिए सर से, जब से मैं शुरू किया हूं, चाहे लोग ज्वाइन किए, चाहे काम हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग, सिस्टम, मीटिंग कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। टीम बनी, टीम बिगड़ी, टीम गिरी, टीम चली, टीम नहीं चली, कभी नहीं छोड़ा मैंने। एक ही बात है, सर जो बोल देते हैं वो डन है, वो डन है।
70 किलोमीटर दूर जर्नी करके आना और जाना। तब श्री पार्टी हाउस में प्लान चलता था, आना जाना सारा होता था। अकेले लोग ज्वाइन किए नहीं किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक समस्या हमारे साथ आई, रहने के लिए छत नहीं, कहाँ जाऊं, किसके पास रहूं। तो मैंने अपने मित्रों का, जानते हैं मित्रों का क्या करते हैं हम, आशियाना चुनते हैं कि मित्रता मेरा समझ जाएगा, काम करेगा। मैं मित्र का नाम नहीं लूंगा, न मेरे मित्र को बहुत दुख होगा। प्लान बताया 20 बार, सारी चीजें किया बहुत बार, और जब मैंने प्लान दिखाने के बाद सब कुछ कर लिया तो उस टाइम पे दाल बना रहे थे। राय साहब, ये 10 रुपया पकड़िए और अपने कंपनी से धनिया लहसुन पत्ता लाइए, तड़का लगाया जाएगा। दिल तो यही किया दोस्त, उठा के पटकूंगा इसको, खूब दे दनादन दे दना टुकाई करूं। लेकिन फिर बात परशुराम सर की आ गई, नहीं लड़ाई नहीं करना है, मारपीट नहीं करना, नहीं उसमें तुम्हें अंतर क्या रहेगा। लेकिन पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, आपका चमड़ा मोटा है कि पतला है, आपके खून में उबाल आता है कि नहीं आता है। चैलेंज लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। मैंने चैलेंज लिया दोस्त, मैंने बोला मित्र एक वक्त आएगा हमसे मिलने के लिए तुमको टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। साला शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए, शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए 400 रुपया देना पड़ता है, 600 देना पड़ता है। रविकांत राय को लाइव देखने के लिए 1100 से 1500 2000 देना पड़ेगा। और लिखा ऐसे नहीं, बोला नहीं दोस्त, मैंने लिखा पेपर पे। और जब कोई दिक्कत आती थी तो उसको देखता था, अगर नहीं किया तो फिर मिलेगा ये शादी में, पार्टी में, फंक्शन में। क्या भाई क्या हो गया डायमंड का, क्या हो गया? आज वो वक्त आया कि नहीं आया दोस्त, आया कि नहीं आया? आया। देखे, और कई लोग चुनौतियों से घबरा जाते हैं। चुनौतियां दोस्त ऐसी हैं जो आपके अंदर निखारती हैं। सर से हमारी मुलाकात थी, ब्रजभूषण यादव सर से। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से सर का अभिवादन करते हैं, जोरदार तालियों से। पैदा मैं किसी और से हुआ हूं जरूर, लेकिन पाला इस बाप ने मुझे, पाला दोस्त बैठ जाइए, पाला इस पिता ने मुझे। मैं इस जन्म में क्या, 7 जन्म में मैं कभी भी सर का मैं ऋण नहीं चुका सकता, अपने इस पिता का ऋण नहीं चुका सकता। एक अनजान व्यक्ति पे, एक अनजान बच्चे पे भरोसा किया, छत दिया, घर दिया, वक्त वक्त पे एक्सीडेंट हुआ, पैर मेरा ये लिगामेंट फट गया, लेकिन कभी भी मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चल पाया मेरा आज भी एक्सीडेंट हुआ था, आज राज खुल रहा है। इस बात को आज भी मेरे पिताजी नहीं जान पाए थे, आज स्टेज के माध्यम से मैं खोल रहा हूं। इस पैर का लिगामेंट फटा हुआ दोस्त, लेकिन सर ने मुझे मदद किया, वो हर काम किया जो होना चाहिए था। मन जैसे लड़ते हैं बाप बेटे, ऐसे लड़ाई करते थे, झगड़ते थे, लेकिन हर कदम कदम पे मुझे समझा करके, बुझा करके, ला करके, ठोक करके, धमका करके, हर तरीके से जो होना चाहिए, कभी रिलेशन खराब नहीं किया, रिलेशन बना के रखा। और यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा अगर सहयोग है तो अपने इस पिता का है, बहुत बड़ा सहयोग है दोस्त, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और बात रही शेर साहब की करने की, मैं शेर साहब इस तरीके से करता हूं, मुझे कोई एक पैसे का शर्म नहीं लगता है। आप पता नहीं प्लान कहां दिखाते हैं, आप कहां रिलेशन बनाते हैं। मैं शादी में भी रिलेशन बनाता हूं, मैं मैयत में भी रिलेशन बनाता हूं। वो 5 मिनट की लोग बात करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते, फिर वही वाली बात करते हैं। मैं हर जगह रिलेशन बनाता हूं। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद भी मैं जिस बेड पे था, यहाँ पे वो अगर आए होंगे साजिद जी तो यहाँ पे होंगे, साजिद जी आए होंगे तो होंगे, वहां पे भी मुझे प्रोस्पेक्ट ही दिखता है। कहां पे? साजिद सर आए हैं क्या? सर आए थे मुझे देखने के लिए, मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए। सर से मैंने एक ही बात बोली, ये कंधा टूटा हुआ था, बहुत पेन हो रहा था, ट्रिप दिए हुए थे। सर बोले और सर कैसे हैं? मैंने बोला मैं बढ़िया हूं, आप बताओ कैसे हो? सर है यहाँ पे, पूछिए। अंदर आए, बाहर नहीं गए।
और मैंने बोला मुझसे लिए 8,500, मैं लूंगा 60,000। पूछिए है कि नहीं है? तो मुझे वहां भी दिखता है क्या क्या प्रोस्पेक्ट, जीवन बदलना है, ये अननोन है, नहीं जानते हैं, इनको नहीं पता है। अगर जानते तो इस तरीके की बात नहीं करते, नहीं करते। तो हमें समझाना है, हमें बताना, हमें करना है। आपके जीवन में ऐसा कभी चैलेंज आया? कौन सा? एक बार हमारे टीम में हैं सीडी यादव, संजय यादव जी के माध्यम से मैं प्लान दिखाने के लिए गया। सर दरोगा थे, प्लान दिखाए, हम और गया रहा, हम दोनों को खूब खिलाए पिलाए, सब हो गया। जैसे ही प्लान दिखाना शुरू किया, चुप, बंद करो ये। अगर हमारे मित्र के साथ आए नहीं होते ना, लाठी देख रहे हो, मारते भी 20 लाठी टांग के जाते यहां से। खून तो गर्म हो गया, सारा रात वाला एक बार फिर उबाल आ गया, कैसे बात कर दिए ये। लेकिन फिर वही वाली बात, मेंटर की बात, बोलेंगे लोग, क्या करेंगे? बोलेंगे। इनका सिर्फ एक जवाब, लाठी नहीं कर्म है। एक जवाब, लाठी नहीं क्या है? कर्म है। काम करके हम दिखाएंगे। लोग कहेंगे, सर ने गाना एकदम सेट बजाया है कि लोग कहेंगे। कई लोगों की सुन करके पता नहीं कौन से दरवाजे में घुस जाते हैं। वो मुझे दरवाजा भी नहीं पता, लोगों की सुन करके। अरे एक ही चीज है, लोगों की सुनना है, लेकिन सुनने के साथ साथ अपने काम को जारी रखना है, काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, जब तक पैसा नहीं आ जाता, जब तक बीबी आपकी ये ना बोले कि आज पति हो तो ऐसा हो, सारी दिक्कतें खत्म हो गई, किसी चीज को लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी लड़ाई होती थी। सबसे ज्यादा मेरे डायमंड शिप लेट होने में सबसे ज्यादा मेरे वाइफ का हाथ है। लेट यही करवाई, नहीं अब तक साला मैं डायमंड कब का बन गया होता। ये जब लड़ाई होती, शादी हुई नहीं, तय हो गई डेली लड़ाई। मांगने खाने का काम क्यों कर लिए? ये चाटने वाला, गलती इनकी भी नहीं है, इनको पिन मारते थे। शादी तो साला इस बात पे तय हो गई, सेब साहब छोड़ो तो शादी होगी। मैंने बोला साला सेब साहब फाड़ो, साला सेब साहब खाली लिखा ही होगा, सेब साहब। मैं चाहता तो झूठ बोल देता, मैं चाहता तो चीट कर लेता। मैं चीट कैसे करता? शादी कर लेता तो क्या हो जाता, उसके बाद क्या कर लेते लोग। लेकिन खुददारी है, दमदारी है, ईमानदारी है, बेईमानी नहीं खून के अंदर। मैंने बोला एक ही बात, 97 की टीम थी, मैंने बोला 97 को हमने ज्वाइन नहीं कराया, रविकांत राय ने ज्वाइन कराया। सबने रविकांत राय ने दिखाए, उन परिवारों को साथ रविकांत राय ने दिखाया, उन परिवारों का क्या होगा? अरे ऐसी प्रियंका 75 आएगी जाएगी, लेकिन साला 97 परिवार का जो जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी तुम क्या समझोगे दोस्त, तुम क्या समझोगे? जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। लोग जिम्मेदारियों से मुकरते हैं दोस्त, पता नहीं कौन से बिल में घुस जाते हैं। मेरे रगों में ऐसा शेख साहब का ऐसा ब्लड है कि मैं ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्त, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। शादी हो, कुछ भी हो, शेख साहब तो शेख साहब और कुछ नहीं। मैडम है, मैंने बोला प्रियंका कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर में आप नहीं गई थी, मैं गया था। मैं शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो आप जानते हैं या तो अपलाइन का घर होता है, या तो डाउनलाइन का घर होता है, या प्रोस्पेक्ट घर होता है। कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो लोग बोलते थे 22 रोटी खाता है। अरे साला पेट है, चाहे 22 खाए चाहे 12 खाए, तुझे क्या? खाएगा तो 22 खाए या 12 खाए, तू रोटी गिनने में कैसे साला लग गया? तू रोटी कैसे गिनने में लग गया भाई? तुझे एक बात नहीं पता, तेरे लड़के को मैं उठा करके डायमंड बनाने की बात करता हूं। घर से इतना दलित परिवार का नहीं, खाने के लिए मरा जा रहा हूं। चला एक ही बात है, मेरा एक ही मकसद है, आज भी है।
जीऊंगा तो सेठ साहब में, मरूंगा सेठ साहब में, हमारी औलाद भी करेगी तो सेठ साहब, उसकी औलाद करेगी सेठ साहब। सेठ साहब डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ नहीं बनाना है। बेटे को एक ही बात सिखाते हैं, डायमंड बनना, डायमंड बनना, डायमंड बनना। साला ब्लड में सुई लगाओ तो सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब की सब कुछ करना है। मैं एक चीज का फॉलोअर हूं, सर का मैसेज आया है, सेठ साहब का जूता, सेठ साहब का कपड़ा, सेठ साहब का घड़ी, सेठ साहब का सब। सेठ साहब जो अगर कहें बाल भी सेठ साहब का रहेगा, क्रीम भी सेठ साहब का रहेगा, अंडरवियर भी सेठ साहब का रहेगा, जो रहेगा सेठ साहब का। मैं सेठ साहब का ही, मैं अपने मैया का कसम खा के कहता हूँ, मेरी माँ है, मैं अपने माँ की कसम खा के, एक बच्चा है उसकी सेठ साहब है, क्योंकि आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो सेठ साहब की वजह से हूँ। यूजर बनना, यूजर बाहर से, अंदर से साला बेईमानवा बैठा हुआ, बाहर से बोलते हो सेठ साहब कर लो भाई, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। छुट्टा कहीं का, पहले अपने यूज करते ना दूसरे को बताते हो, ऐसा नहीं करना। और हमारे प्रोडक्ट की बात करते हो, यही सूट हम लोग गए रविंदर जी से, 11,000 रुपए का सूट देता साला, इससे शानदार सूट है अपना। कभी जाके आप कभी घूमते नहीं, माल में दुकान में जाओगे तब ना पता चलेगा सेठ साहब क्या देती है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सारा चीज अच्छा है अपने कंपनी का। और भाई साहब बात वही करना जो करते हो, दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अभी सर का मैसेज है, घड़ी लेना, सूट लेना, सर आप जितना जो जो कह देंगे, गुरुजी से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप जो कह देंगे गुरुजी, मैं कसम अपनी माँ की कसम खाता हूँ, एक बच्चे की कसम खाता हूँ, सलाह सेठ साहब का ही सब कुछ रहेगा। और सर से कमेंटमेंट करते हैं, एक बात का कमेंटमेंट करते हैं, असली बिजनेस तो अब आया है सर, धुआं उड़ाएंगे, एक से एक रिकॉर्ड बनाएंगे सर, आज जितना है बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। और मैं एक ही चीज जानता हूँ सर, आप जो कह देंगे वो पत्थर की हमारे लिए लकीर है, कुछ भी कह देंगे हमारे लिए पत्थर की लकीर है। सिर्फ सेठ साहब की ही बात करेंगे, सिर्फ सेठ साहब का आया है प्रोडक्ट, आया है ना, आया है कि नहीं आया है। हल्दी किसका खाओगे, हल्दी किसका खाओगे, मरीच किसका खाओगे, तेल किसका लगाओगे, साबुन किसका लगाओगे, पेस्ट किसका करोगे, सूट किसका पहनोगे, साड़ी किसका पहनाओगे। अरे भाई मैं एक दूसरे कंपनी के एक लीडर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने बोला अगर उसको खाने और पहनने सोने से जिंदगी बदल सकती है मैं उसका करूँगा। मैंने बोला सेठ साहब हमको सब कुछ दिया तो क्यों नहीं करें इसका, क्यों नहीं करें। अभी एंगेजमेंट हुआ रविंदर जी का, एक कपड़ा पहनी है, क्या इससे जिंदगी बदल जाएगी बोलिए। रविंदर जी का सूट चमक रहा है, रविंदर जी चमक रहे हैं तो सेठ साहब की वजह से चमक रहे हैं। सेठ साहब नहीं होता तो कोई आता पता नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब बाहर जाके दूसरी बातें होती हैं, सर आज ही जितना आइटम है ना आज ही सर रिप्लेस कर देता हूं, बाहर का सब रिप्लेस है, सब रिप्लेस है सर आज ही। अब मैं अपने सारे लीडरों से चैलेंज करके बोलता हूं, अगर मैं जो करूं ना और बताऊं, मानना नहीं, थप्पड़ से मारना हमको। मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा जो सेठ साहब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और श्रीमान माधव सर कहेंगे, हमारे महागुरु जी वही करेंगे, हम करेंगे सर। इस साल का टारगेट अपना गोल है, इस साल का गुरु जी गोल है 20 डायमंड बनाने का। डन है, डन है सर 20 डायमंड बनाने का। अब मैंने एक डन और किया है अपने टीम से, मैं मंच के माध्यम से कमेंटमेंट करता हूं, मैंने पूरे प्लानिंग के साथ काम करना। डायमंड खत्म हो गया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी थी, मेरी सिस्टर, पिताजी ने नौकरी किया, 2 सिस्टर की शादी किया, इवन मैंने शादी अपने खुद पैसे से कमा के करी थी। एक सिस्टर की शादी 4 लाख रुपया पिताजी ने दिया, श्रीमान परशुराम सर हैं, मैंने जबरदस्त तरीके से अपने सिस्टर की शादी किया, खर्च किया, दिल खोल के खर्च किया। मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी वहाँ से हट गई, अभी एक ही जिम्मेदारी है,
हमारे टीम में जितने लोग हैं उनको पकड़ के डायमंड बनाने की। सर 1 मई को एक साथ 20 सेल्टास गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। एक साथ एक मंच पे एक साथ 20 सेल्टास गाड़ी मेरे टीम में देखने को मिलेगी। और मई तक ही गुरुजी मेरा कमिटमेंट है 10 डायमंड भी आपको मई तक मिल जाएंगे हमारे टीम से 10। हेलो, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इधर लगा दो कैमरा। रविकांत जी जो बोल रहे हैं अभी, हो सकता है किसी को मजाक लग रहा हो, लेकिन हम दूर से देख लेते हैं। रविकांत राय, पन्नेलाल यादव, जेपी यादव और रविंद्र यादव, ये 4 लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। हमने देख लिया है, परशुराम जी ने और हमने, इनकी टीम में बब्बर शेर पल रहे हैं। पूरी इंडिया में टॉप होने वाली है टीम। अच्छी टीमों को परास्त करने वाले बहुत तगड़ी टीम काम कर रही है। इनके नीचे की लेवल की लीडरशिप बहुत ही ज़बरदस्त है। नीचे लेवल पर टोपाज, एमराल्ड्स, पर्ल, सिल्वर तक लेवल के लीडर्स हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसा हमें पूरा भरोसा है इसी साल ये टीम टॉप पर जाएगी। ऑल द बेस्ट, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से शुक्रिया, मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा श्रीमान माधव सर का। ऐसे आशीर्वाद बना सर। एक चीज 10 डायमंडों का रिकॉग्निशन होगा, लेकिन गुरुजी आपसे एक विनती है, करबद्ध निवेदन है, लेकिन उस रिकॉग्निशन में एक साथ एक मंच में जहां 10 डायमंड बनेंगे, गुरुजी आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, गुरु माँ के साथ में ही गुरुजी आपको आना है। आप सादर आमंत्रित हैं। इस बच्चे को एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा माँ से तो बहुत बड़ा काम होने वाला है, गुरु माँ से। बस एक साथ मई तक 10 डायमंड, क्योंकि अब 2020 खेलने के लिए ऐसा बिजनेस प्लान आया है कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। इतना शानदार प्लान, इतना तगड़ा प्लान आया सर, मजा आ गया एकदम से काम करने में। गुरु माँ की कह रहे हो तो अगर आज बता देते रविंदर की सगाई हो रही है तो वैसे आ जाती। चलो बढ़िया, आ जाएंगे। सर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। रविंदर जी की सगाई मुझे बहुत खुशी मिली। मम्मी उनकी आई हैं, सर पूछ रहे थे कि किस बात का। सर बोल रहे हैं, बाबूजी बोल रहे थे, तो बाबूजी बोल रहे हैं इस बात का। तो मैंने मैडम से कहा नहीं, नई बहू आई उसके लिए। बहुत खुश है मम्मी। दोस्तों, मैं लास्ट टाइम में एक ही बात बोलना चाहूंगा। शेर सब अगर करते हैं तो ईमानदारी से करिए, जुनून के साथ में करिए। आप 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करिए। यहां पे कैरेक्टर की बात आती तो हर जगह कैरेक्टर की बात आती है, हर जगह। किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, सिस्टम तक, अपलाइन की बात तक जो है आपके कैरेक्टर में शामिल होता है। कहीं भी एक ऐसा छाप छोड़िए नेटवर्क में, लोगों के बीच में कोई झिझक ना हो किसी के घर जाने में। नहीं तो पता चलता है आदमी बड़े अनमने अटपटे मन से कहता है ठीक है सर देख लेंगे, भेजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के घर जाइए तो बिंदास तरीके से, क्योंकि अभी रियल में बिजनेस किस तरीके का है, अभी जो आया है, पति नेटवर्क बनाए, पति नेटवर्क बनाए और मैडम यूजर बनाए। पति नेटवर्क बनाए और उनकी वाइफ यूजर बनाए तो बिजनेस चलने वाला है, धुआंधार चलने वाला है। दोनों का सहयोग धुआंधार होता है, दोनों का सहयोग रहेगा, बहुत बड़ा काम होने वाला है। करेंगे। मैं बोला था कितने लोग मैडम के साथ आए हैं, हाथ खड़ा करें। सर तादाद लगभग 100 से ज्यादा की है। मैं चलिए जो भी मैडम अपने पति के साथ आई हैं उनसे एक ही बात है, अगर आप
साथ देंगी तो बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप साथ नहीं दी तो हमारे जैसे जानते हैं, जो मैडम को गौने में विदाई का रुपया मिला था ना, साला वो भी खर्च हो जाएगा चूतिया बनाने में। सच बता रहा हूं, खाता खोला है उसको पता भी नहीं, सारा पैसा खर्च कर डाला सब कुछ, तो ये सब निकल जाएगा, सारा जूस निकल जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट कर देंगी तो ऐसे धुआंधार काम होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। करेंगे? यस या नो? आप अपने पति का सपोर्ट करिए और अपने माता पिता से सच्चा मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, तो सेहत साफ आपके रगों में होना चाहिए। दमदारी से काम करिए और अपने प्लान की बात मानिए, सिस्टम की बात मानिए, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करिए, टूल्स को मंगाइए, टूल्स को दीजिए। और एक चीज, लेन देन का हिसाब किताब एकदम साफ करिए, उसमें लेन देन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपलाइन से आज तक 98 का लेन देन का मामला नहीं है गड़बड़, 98 का भी। ठीक है, करेंगे? इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड